नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिकेश कुमार सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स विथ ऋषिकेश में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक मैं ले आया हूं लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स जो कि बेस है ज्यामिति का, यानी ज्योमेट्री का बेसिक है। ज्योमेट्री जैसे ही लोग सुनता है नाम तो उसके दिमाग में यही बात कौंधती है कि अरे उसमें तो लाइंस और एंगल्स होना ही होना है या फिर सर्कल होना है। यानी लाइंस और एंगल्स को मिला करके ही वो चैप्टर बनने जा रहा है। तो मैं इस पर बेसिक चीज, लाइंस और एंगल्स पर जो बेसिक चीज होती है वो होती है पॉइंट। पॉइंट, ए पॉइंट इज ए मार्क ऑफ ए पोजीशन। किसी भी पोजीशन का मार्क, जैसे ये है पॉइंट, इसको हम ओ कह सकते हैं। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। इस तरह से पॉइंट किसी भी पोजीशन का मार्क बताता है कि वो उस जगह कर है। मतलब पॉइंट किसी भी जगह का पोजीशन को बताता है। पॉइंट्स डिनोट द पोजीशन ऑफ एनी थिंग एल्स। अब है लाइन सेगमेंट। दो पॉइंट अगर आपस में स्ट्रेटली जुड़ जाए, दो पॉइंट्स अगर इस तरह से जुड़ेंगे, मतलब देखिए, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, अगर ऐसे ऐसे जुड़ेंगे तो ये लाइन सेगमेंट नहीं होगा मेरे दोस्त। द स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ प्लेन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। मीन्स दो पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेट पाथ बनना चाहिए। जैसे कि ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो ये होगा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। अब आते हैं, चर्चा करते हैं रे का। रे मीन्स किरण। A line segment extend endlessly in one direction is called ray। जैसे कि कोई लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है ए और बी, इसको अगर इंडलेसली एक ही डायरेक्शन में अगर बढ़ा दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि ये एक रे कंस्ट्रक्ट कर रहा है। अब आते हैं लाइन पर, चर्चा करते हैं। A line segment extended endlessly on both direction is called a line। कोई लाइन सेगमेंट है, अगर इसको दोनों साइड इंडलेसली अगर हम एक्सटेंड कर दें, बढ़ा दें, तो यह एक लाइन बन जाएगा। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में भी हम थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है? ये कोई लाइन है और ये कोई लाइन को कट करके जा रहा है, ये होगा इंटरसेक्टिंग लाइन, किसी पॉइंट पे कट करके जा रहा है। ठीक है। पैरेलल लाइंस, वैसे पैरेलल लाइंस वो दो लाइन होता है, द पेयर ऑफ लाइंस, जो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करे। ये दो लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है किसी एक पॉइंट पे, लेकिन ये दो लाइन है जो कहीं भी मीट नहीं करता, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। इसको बोला जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसको बोला जाएगा पैरेलल लाइंस। अब है कंकरेंट लाइंस। कंकरेंट लाइंस मतलब ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन एक ही पॉइंट से हो करके जब बहुत सारे लाइन गुजरते हैं तो उसको कंकरेंट लाइन बोला जाता है। अब है एक थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स किसको कहा जाता है? कोलिनियर पॉइंट, एक ही लाइन पर जब बहुत सारा पॉइंट लाई करे, ए बी सी डी, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी सी डी आर कोलिनियर पॉइंट्स। अब आगे की चर्चा में हम लोग चर्चा करेंगे एंगल्स का। एंगल्स, अगर दो रे एक ही इंड पॉइंट से निकलता हो तो उसे हम लोग एंगल कहते हैं। इफ टू रे मीट, इसका डिफाइन इस तरह से होगा एंगल्स का, द फिगर फॉर्म्ड, मतलब बनता है, फॉर्म्ड बाय टू रेज विथ द
सेम इनिशियल पॉइंट, इनिशियल मतलब शुरुआती पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, initial point with the initial point is called an angle. The figure formed by two rays with the same initial point is called an angle. अगर दो रे यहाँ यहीं से एक रे इधर की ओर निकला और एक रे इधर की ओर निकला, तो ये दोनों रे मिला करके क्या बनाया, एक एंगल बनाता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स। वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स में पहला नंबर आ जाता है एक्यूट एंगल। मैं एक्यूट बोल रहा हूं, एक्यूट नहीं। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल वो होता है जो कि 90 डिग्री से छोटा होता है। मीन्स इसको ऐसे कह सकते हैं, अगर ये एंगल ए बी है और ये ओ है, इसको अगर एंगल ए ओ बी हो तो ए ओ बी वो 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा। इसे हम लोग कहेंगे एक्यूट एंगल। दूसरा टाइप आता है राइट एंगल का। राइट एंगल यानी वैसा एंगल जिसका मीजर 90 डिग्री होता है, उसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। अगला एंगल आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल का अर्थ हुआ वो एंगल जो 90 से बड़ा हो, 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो। ए ओ बी का वैल्यू अगर 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो तो ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा। अब आगे चर्चा करेंगे हम लोग स्ट्रेट एंगल का। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल मीन्स वो एंगल जिसका वैल्यू 180 डिग्री होता है, वो होता है स्ट्रेट एंगल। अगले एंगल के बारे में बात करेंगे, वो एंगल है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़ा होता है, 180 डिग्री से बड़ा होता है। अगर इसको ए मान ले, एंगल ए मान ले, तो ये 180 डिग्री से बड़ा होता है, लेकिन 360 डिग्री से ये छोटा होता है। अगले एंगल के बारे में चर्चा करेंगे, वो है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मीन्स, कंप्लीट एंगल मीन्स हो गया वो एंगल जैसे कि यहाँ से अगर शुरू होता है, शुरू होकर के पूरा ये कंप्लीट एंगल बनता है, यानी 360 डिग्री एंगल को कंप्लीट एंगल बोलते हैं। और एक टाइप जरा हम लोग चर्चा कर लें, ये है जीरो एंगल। जीरो एंगल, जीरो एंगल का मतलब ही हो गया कि वो एंगल शुरू ही नहीं हुआ, यानी जीरो एंगल, 0 डिग्री। अब हम लोग चर्चा करेंगे कुछ एंगल्स पर ही। इन एंगल्स के टाइप्स में, एंगल्स को जो हम लोग यूज करते हैं सवाल बनाने में, या फिर पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में चर्चा करेंगे। दो तरह के एंगल होते हैं, एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री और एक होते हैं सप्लीमेंट्री। दो तरह के पेयर होते हैं। छोटे क्लासेस में कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि दो एंगल अगर है, जैसे कि मान लिया 30 है एक एंगल, तो अगला एंगल 60 होगा, यानी ये दोनों का सम एक दूसरे के 90 डिग्री के बराबर होगा। मान लीजिए एक 75 है तो ये एंगल 15 डिग्री होगा। ये सप्लीमेंट्री का एंगल मतलब होता है कि दो एंगल
का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। अगर कोई 120 डिग्री है तो अगला एंगल जो है उसका 60 डिग्री होगा। अगर 115 डिग्री है तो अगला एंगल 65 डिग्री होगा। ये हुआ सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री। अगला जो टॉपिक है उस पर अगर हम चर्चा करें, लाइंस और एंगल से ही रिलेटेड है, तो वो है लीनियर पेयर। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, बच्चों को बहुत कम समझ में आता है, लेकिन अगर अच्छे से समझा दिया जाए तो समझ में आ जाता है। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का अर्थ होता है रैखिक युग्म, कोनों का रैखिक युग्म। अगर किसी भी लाइन पर किसी एक पॉइंट से कितने भी एंगल खींचे जाएं, चाहे ये एंगल खींचे जाएं या ये एंगल खींचे जाएं, अगर ये एंगल x है, अगर ये एंगल y है, अगर ये एंगल z है और ये एंगल अगर a है, तो x प्लस y प्लस z प्लस a, इन सब का वैल्यू 180 डिग्री होगा। अगर ये एंगल थर्टी डिग्री है तो हम लोग ये एंगल को आराम से 180 माइनस 30 करके कह सकते हैं कि ये 150 जरूर होगा। ये प्रॉपर्टी है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आपको आगे क्लास 9-10 में भी देखने को मिलेगा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे दोस्त, इसको समझने की आवश्यकता है। एक और एग्जांपल देख लीजिए। अगर इस लाइन पर ये एंगल बना है, इस तरह से एंगल बना है, इस एंगल का वैल्यू अगर 60 डिग्री है तो हम लोग आराम से 180 माइनस 60 अगर कर दें तो ये वैल्यू 120 जरूर आएगा। एक और टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का, वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर कोई दो लाइन अगर एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट करता है तो ये एंगल आपस में बराबर होगा, और ये एंगल भी आपस में बराबर होगा। इसको बोला जाता है, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लाइंस और एंगल्स जो कि ज्योमेट्री का बेस थ्योरी है, मैंने अपने स्तर पर बहुत अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की है। अगर किसी भी तरह की त्रुटि रहती है तो आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।